दोस्तों ऐसी क्या चीज है जो ह्यूमन बींग्स को अर्थ पे सारे एनिमल्स से डिफरेंशिएट करती है। आफ्टर ऑल हम हैं तो सभी अर्थ पे इवॉल्व हुए ऑर्गेनिजम्स ही। तो हम में ऐसा क्या यूनिक है जो और ऑर्गेनिजम्स में नहीं है? इसका आंसर है द पावर ऑफ इमेजिनेशन। मतलब वो चीजों के बारे में भी सोच लेना जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि फिक्शनल गॉड्स जिनकी वजह से डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिक्शनल सोशल आइडेंटिटीज, चाहे फिर वो कास्ट के बेसिस पे हो या रेस के बेसिस। और यही वो चीज है जो हम ह्यूमन बीइंग्स को करोड़ों की गिनती में कॉपरेट करने में हेल्प करती है। इसी कॉपरेशन की वजह से हम दुनिया जीत पाए हैं। इसी पावर ऑफ इमेजिनेशन की वजह से एक और चीज का जन्म हुआ है जिसको हम आर्ट बोलते हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग्स जो केव्स में रहते थे अपने वजूद की परछाई इस आर्ट के थ्रू पीछे छोड़ के गए। लेकिन पहला क्वेश्चन ये आता है कि आर्ट शुरू कैसे हुई होगी। जब प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर पूरी हुई तो उसने अपनी इमेजिनेटिव पावर को एक्सप्रेस करना चाहा, और इसी से शुरू होती है उनकी आर्ट जो उन्होंने अपनी केव्स की वॉल्स, सीलिंग्स या फ्लोर पे की। प्री हिस्टोरिक आर्ट हर एज यानी कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में की गई। लेकिन एक क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग्स पेंटिंग करने के लिए कलर्स कहां से लाते थे। अब कोई सिंथेटिक केमिकल फैक्ट्री तो थी नहीं जहां से वो कलर खरीद के लाएंगे। इसके लिए वो अपने एनवायरनमेंट से ही जो उन्हें रॉ मटेरियल मिलता था जैसे कि मिनरल्स या प्लांट्स, उनको यूज करके नेचुरल पिगमेंट्स तैयार करते थे। हालांकि और शेड्स भी यूज किए जाते थे लेकिन मेनली यूज कलर्स रेड और व्हाइट थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेड कलर गेरू यानी कि हेमेटाइट ओर से तैयार किया जाता था और व्हाइट कलर चूना यानी कि लाइम से। पेंटिंग करने के लिए प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कोई स्पेशल कैनवस नहीं तैयार करते थे और सिंपल अनप्लास्टर्ड रॉक वॉल्स का ही यूज करते। जहां तक थीम्स और सब्जेक्ट्स की बात है तो नेचुरल है कि इन पेंटिंग्स में प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग का लाइफस्टाइल डिपिक्ट किया जाता था। इनमें डांसिंग सीन्स, एनिमल फिगर्स, हंटिंग सीन्स, कम्युनिटी सीन्स या ज्योमेट्रिक डिजाइन्स डोमिनेट करते हैं। इंडिया में प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट से रिलेटेड काफी साइट्स मिली हैं, जैसे कि उत्तराखंड में लखुदियार केव्स जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में मिर्जापुर रॉक पेंटिंग्स जो सोन रिवर वैली में कैमूर हिल्स में है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एंड आदमगढ़ हिल्स, छत्तीसगढ़ में जोगीमरा एंड सीताबेंगा केव्स, कर्नाटका में कुपगल्लू, पिकलीहाल, टेकल कोटा, और कर्नाटका में ही चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से भी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स हमें मध्य प्रदेश में विंध्यन रेंज के फुट हिल्स में मिलती हैं। इन केव्स को पहली बार इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वकांकर जी ने 1957 में डिस्कवर किया था। भीमबेटका केव्स में हमें इंडिया की ओल्डेस्ट नॉन रॉक आर्ट के स्पेसिमेन मिलते हैं। इन केव्स को 2003 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला हुआ है। भीमबेटका केव्स की खासियत इस बात में है कि ये स्टोन एज से ही ह्यूमंस के द्वारा ऑक्युपाइड रही हैं। इसी वजह से यहाँ पे अपर पैलेलिथिक से लेके नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और इवन मिडीवल टाइम्स तक की रॉक आर्ट देखने को मिलती है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ दी पेंटिंग्स मेसोलिथिक पीरियड की। भीमबेटका केव्स में सबसे पहली पेंटिंग्स का एविडेंस हमें अपर पैलेलिथिक एज यानी कि 30,000 टू 10,000 बीसी से मिलता है। इस टाइम की पेंटिंग्स में हमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो भी फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स या सीन्स दिखाए गए हैं उनकी सिंपल आउटलाइन बेस्ड डिपिक्शन की गई है और डिटेल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है। पेंटिंग्स में हंटर गैदरर्स की लाइफ पे फोकस किया गया है और कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। मेसोलिथिक एज यानी कि 10,000 से 6,000 बीसी में पेंटिंग्स का साइज छोटा हो जाता है और ये और सोफिस्टिकेटेड हो जाती हैं। इस समय में हंटिंग सीन्स डोमिनेट करते हैं। काफी केव वॉल्स पे हैंड या फिस्ट प्रिंट्स भी देखने को मिलते हैं। वहीं नियोलिथिक एज यानी कि 6,000 बीसी के बाद हमें ह्यूमन आर्ट में सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेंटिंग्स में अब पोट्री और एग्रीकल्चरल टूल्स को डिपिक्ट किया जाने लगा। भीमबेटका में काफी फेमस पेंटिंग्स हैं, जैसे कि पेंटिंग ऑफ फाइटर्स। इसमें ह्यूमंस को प्रिमिटिव वेपन्स के साथ डिपिक्ट किया गया है और पहली बार बो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जू रॉक पेंटिंग जो मोस्ट डेंसली पेंटेड रॉक शेल्टर है। इसमें काफी एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, राइनोसिरोस, बाइसन एंड डियर डिपिक्ट किए गए हैं। वहीं बोर रॉक पेंटिंग में एक मिथिकल बोर को हॉर्न्स के साथ डिपिक्ट किया गया है जो उस ह्यूमन बीइंग से काफी बड़ा है जिसको वो चेज कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये है कि इन सभी पेंटिंग्स को देखने के बाद हिस्टोरियंस को क्या पता चलता है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। ये पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ कैसे जीते थे, क्या खाते थे, उनका सराउंडिंग फोना कैसा था, कैसे वो अपने फ्री टाइम को स्पेंड करते थे और उनकी कम्युनिटी एक्टिविटीज कैसी होती होंगी। और ये थी हमारी प्री हिस्टोरिक आर्ट पे डिस्कशन।
हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट शोइंग अप ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चालकोलिथिक एज। तब तक के लिए गुड बाय।